हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारे अध्याय 3 का, और जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और ये रिवीजन क्यों आता है ये आपको पता ही है, क्योंकि इसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने इसके अंदर लिए हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए 36, 35, 50, 46, 60 और 55। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए माध्य कैसे निकालते हैं यहां पर हम उसको देखते हैं। और माध्य निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखने के लिए हम लिखेंगे माध्य, और माध्य के बाद यहां पर हम लिखते हैं जितने भी उसने रन बनाए, तो कुल रनों का कुल योग लिख लेंगे, रनों का कुल योग, ठीक है। और यहां लिख लेंगे हम लोग कुल पारियां। चलिए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे रन कितने हैं, 36, 35, 50, 46, 60 और 55, ठीक है। और उसके बाद कुल पारियां कितनी है, 6, ये 6 पारियां हैं। अब उसके बाद इन सबका करते हैं टोटल, और टोटल करने के बाद 6 से इसको कर देंगे हम लोग भाग। तो चलिए यहां पे लिखेंगे 36, 35, 50, 46, 60 और 55। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसका प्लस। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यह है 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 की 2 हासिल का 2। ये तो पहला काम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए 5 और 5 10, 5 और 5 10 हो गया, 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15 और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। तो कितना हो जाएगा, 282। कितना हो जाएगा, 282। तो ये हो जाएगा 282/6। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा 282/6। अब दे देंगे हम इसको भाग, तो 6 से भाग दे देंगे, तो 282 और 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, तो 6 चौको 24। तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, और 6 7 42, 6 7 42, तो कितना आ गया, 47। तो अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि उसके द्वारा बनाए गए रनों का कुल माध्य। हम लिखेंगे यहां पर अतः उसके द्वारा बनाए गए रनों का कुल माध्य कितना है, 47। तो ये हो गया हमारा आंसर। और जो क्वेश्चन में पूछा था कि माध्य कैसे निकालते हैं, ये भी हमने निकाला। तो है ना आसान। तो बस अभी और भी क्वेश्चन है जो रिवीजन में है, तो फटाफट करते हैं और अपना रिवीजन भी खत्म करते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो पहले तो आपको ये जितने भी नंबर दिए ना, इनको एक सारणी में संगठित करना है। वैसे सारणी तो आगे भी है, लेकिन आगे हमारे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग पहले इनको इन्हीं सारणी में कंप्लीट कर लेंगे। आपने देखा होगा यहां पे आपको 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां पर मैं यही लिख देता हूं ताकि वो सारणी पूरी हो जाएगी। अब देखिए 1 कितनी बार है, तो 1 है, एक ही बार है, तो मिलान चिन्ह में भी 1 और हमारी बारंबारता में भी 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर 2 कितनी बार है, तो 2 है, 1 2 2 बार है, तो मिलान चिन्ह में यहां पर 2 और यहां पर भी 2, ठीक है ना।
उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे 3 को, तो 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहां पर 1 और ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 4 कितनी बार है, तो 1 2 3, 3 बार है, तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 और यहां आ जाएगा 3, ठीक है ना। उसके बाद आ गया कितना, उसके बाद आ गया 5, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हो गया 5 बार। 6 कितनी बार है, 6 देखिए, तो यहां पर 6 है, 1 2 3 और 4, तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 और यहां लिख देंगे 4। उसके बाद फिर हम देखेंगे 7 कितनी बार है, 7 है, 1 2 बार है, तो यहां पे लिख देंगे 2 और यहां पे भी मिलान चिन्ह में भी 2 और यहां पर भी 2। उसके बाद देखेंगे 8 कितनी बार है, 8 है हमारा 1 बार है, तो यहां पे 1 और यहां पर भी 1। उसके बाद 9 कितनी बार है, तो 9 है 1, 9 भी 1 ही बार है, दिख रहा है, देखिए 9 यहां पर 1 ही बार है। जब हम इन सबको प्लस करेंगे, तो देखिए 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 12, 13 14 15 16, ठीक है, 17 18 19 और 20, तो हमारा टोटल कितना आ गया 20, ठीक है। अगर आप इनको भी गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो ये मिलान चिन्ह वाला हमारा पहला वाला कॉलम तो हो गया खत्म, ठीक है ना। अब आता है दूसरा, सबसे छोटा अंक कौन सा है। देखिए सबसे छोटा अंक है 1, सबसे छोटा अंक है मेरा 1, ठीक है, ये देखिए सबसे छोटा अंक मेरा 1 है ना, ये हो गया 1, सबसे छोटा अंक 1 हो गया, ठीक है। अगले उस पे जाते हैं, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर मतलब सबसे छोटा अंक 1 और सबसे बड़ा अंक 9, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये इसका परिसर निकल जाएगा, ठीक है। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब निकालना है माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन सबको प्लस करेंगे और देखते हैं कितने नंबर है। टोटल नंबर हमारे हैं कितने, टोटल नंबर है हमारे 20, ठीक है, और इन सबको प्लस करेंगे, देखते हैं हमारा टोटल कितना आता है। और उसके बाद यहां पर हम इनको प्लस करने के बाद हम लोग जितने 20 नंबर है उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब यहां हमारा परिसर भी निकल गया, परिसर निकलने के बाद हमारा बड़ा नंबर और उसके बाद जो जो चीजें पूछी थी मिलान चिन्ह करना वो भी हो गया। चलिए अब इसको हटा देते हैं, अब निकालते हैं माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए हम लिखेंगे यहां पर माध्य, और जितने भी अंक आए हैं कितने हैं 4 6, देखिए 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 18 19 20 21, देखिए 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 18 19 20 21 22, 22 और 3 23 24 25, 25 और 5, 25 और 5 हो गया यहां पर 30, ठीक है, 30 और 30 यहां तक पहुंच गए अपन, ठीक है ना, यहां तक पहुंच गए है ना, 30 तक पहुंच गए, 30 नहीं लिखना है 5, ठीक है। और उसके बाद 30 और 4 34, और ऐसे ही करके हम इनको प्लस करते हैं, तो यहां पे 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 7 और 6, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे, टोटल नंबर है हमारे यहां पर 20, ठीक है। तो सारे नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पे यहां आएगा हमारा 100 और यहां आ जाएगा 20, तो 0 से 0 कैंसिल किया, 2 पंजे 10, तो यहां पर जब आप इन सबको प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपका आ जाएगा 100, जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे तो यहां आ जाएगा 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा अंक गणितीय माध्य, इसका आ जाएगा 5। तो यह हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आप भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप टोटल ठीक से करेगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे अगले क्वेश्चन में। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इनके माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं और यहां पे हम लिखते हैं माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या होगा, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, है ना, रनों का कुल योग लिखेंगे,
रनों का कुल योग, और यहां पर लिखेंगे कुल पारियां, कुल पारियां। ठीक है, तो चलिए रनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। ठीक है, और उसके बाद कुल पारियां कितनी है, 8। अब एक बार मैच कर लीजिए, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। जब इनको प्लस करेंगे, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 400/8। ठीक है ना, 400/8 आएगा। जब आप इनका टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद आपका आएगा 400 मतलब 400। जब आप इसको 8 से भाग दोगे तो 8 पंजे 40, तो मतलब आएगा आपका 50। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः माध्य स्कोर क्या है, अतः उसका माध्य स्कोर, अतः उसका माध्य स्कोर 50 है। तो यहां पे ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। माध्य आप लोगों को निकालना आ ही गया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए माध्य निकालने के लिए क्या क्या हम लोगों को करना है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं और यहां पर दिखा है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा खेलों में अर्जित किए गए रनों को दर्शाता है। तो अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं। प्रत्येक खेल ए द्वारा अर्जित औसत अंक है ना, ए द्वारा, बी द्वारा और सी द्वारा। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर ए खिलाड़ी है, बी खिलाड़ी और सी खिलाड़ी है। ए ने ए खेल, बी खेल मतलब खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 खेला। ऐसे बी ने भी खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 खेला। और ऐसे खिलाड़ी जो सी है उसने एक खेल नहीं खेला। तो मुझे क्या बताना है एंड में, मुझे बताना है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरा, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। और जो अगला पॉइंट पूछा है वो क्या पूछा है कि बी ने सभी चारों खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे और किसका प्रदर्शन सबसे अधिक रहा, हम इसकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाड़ी ए की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाड़ी ए की। खिलाड़ी ए की, ठीक है। अब खिलाड़ी ए में क्या होगा, हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य निकालने के लिए लिखेंगे क्या हम लोग, माध्य निकालने के लिए हम लिखेंगे कुल औसत अंकों का योग, कुल औसत अंकों का योग और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा खेलों की संख्या, खेलों की संख्या। चलिए, तो कुल अंक कितने थे, ए के 14, 16, 10 और 10। ठीक है, और कुल खेल कितने थे, 1, 2, 3, 4। ये हो गया। चलिए अब पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16 और हम इसको लिख लेते हैं 20। तो हो जाएगा 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल का 1, 1 2 3 और 2 5, 50। तो 50/4, 50/4 आया। ठीक है ना, अब 50/4 आया तो 50/4 में मैं क्या करूंगा, इसमें भाग दे दूंगा 50 का, ये पहला वाला कर रहा हूं। ठीक है ना, तो 50 का भाग दे दूंगा 4 में, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, एक आ गया 0, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा तो 4 पंजे 20, 12.5। कितना आ गया, 12.5। ये खिलाड़ी ए का प्रदर्शन आ गया, कितना, 12.5। ये आप लोग याद रखिएगा
क्योंकि अब ये जो चीज है, अब यहां पर सेकंड वाले की बात करूंगा और उसके अंदर यहां पर क्या हो जाएगा, पहले वाले का तो हो गया 12.5, इसको हमने लिख लिया। चलिए अब आता है हम लोग दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरे वाले पॉइंट पे हम यहां लिख लेते हैं दूसरा और यहां पे कर लेते हैं खिलाड़ी सी। अब इसको हम ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं। चलिए अब आता है ये वाले की बात, दूसरे वाले की बात। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक खिलाड़ी में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, तो हम लिखेंगे 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि खिलाड़ी सी ने एक खेल में भाग नहीं लिया है। चलिए तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें 3 से भाग दे देंगे। तो भाई कुल कितने थे सी के थे 8 + 11 + 13 बटा 3। चलिए अब इनको प्लस कर देते हैं, तो यहां पे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 11 और 8। ठीक है, तो 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1 आ जाएगा 32। तो 32 को भाग देंगे हम 3 से। ठीक है, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो ये 32 और 3, तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। एक काम करिए, यहां 32 है ना, इसको भाग दीजिए तो 3 दाम 30 डायरेक्ट कर दीजिए, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 3 एकम 3, 6 3 3 3 चौको 12, 3 छंग 18। ठीक है, तो 10.6 समथिंग आएगा, 10.6। ठीक है, 10.6। तो यहां पर सेकंड वाले का आ गया हमारा 10.6। कितना, 10.6। तो आप थोड़ा सा यहां पर लिख लीजिए कि ए का प्रदर्शन जो रहा वो रहा 12.5 और जो सी का प्रदर्शन रहा वो रहा कितना, 10.6। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब यहां पर खिलाड़ी ए का प्रदर्शन जो आपके सामने जो लिखा हुआ था वो कितना था, 10.5, और खिलाड़ी सी का ए का प्रदर्शन 12.5 और यहां पे सी का प्रदर्शन 10.6 आ गया। अब हमें यही प्रदर्शन किसके साथ निकालना है, खिलाड़ी किसके साथ, खिलाड़ी बी के साथ। तो चलिए अब हमें यह हटाना पड़ेगा और उसके बाद हम जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है खिलाड़ी बी की। खिलाड़ी बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ये खिलाड़ी बी के लिए है। अब खिलाड़ी बी के लिए क्या होगा, चलिए खिलाड़ी बी के लिए हो जाएगा 0 + 8 + 6 + 4 बटा 4, क्योंकि खिलाड़ी बी ने तो सारे खेलों में भाग लिया था। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 8 18, तो 18 बटा 4 भाग दे दीजिए। चलिए 18 का 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4.5। अब यहां पर बी का परफॉर्मेंस कितना आ गया, 4.5। ठीक है, अब किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो चलिए खिलाड़ी ए की बात करता हूं मैं। खिलाड़ी ए का प्रदर्शन कितना था, 12.5। खिलाड़ी बी का प्रदर्शन कितना था, 4.5। और खिलाड़ी सी का प्रदर्शन 10.6 है ना। अब आप यहां पर देख रहे हो कि सबसे बेस्ट किसने खेला, किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो हम लिखेंगे खिलाड़ी ए का। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हो 12.5, तो खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो ये देखा आप लोगों ने हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया,
किस तरह से हमने पूरे एक एक टेबल में देखकर हमने उसको प्लस करके हमने माध्य निकाला, माध्य निकालने के बाद हमने उसको सॉल्व किया। तो बस इसी तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और यहां पर जितने भी तरह के क्वेश्चन आए आपको भी विशेष ध्यान रख के उनको सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना गलती बिल्कुल भी ना हो पाए। तो यहां हमारा होता था क्वेश्चन खत्म। आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, प्राप्त अंकों का परिसर और समूह द्वारा प्राप्त माध्य क्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। पहले में आपको दिख रहा है उत्तर, और उत्तर पहला यहां पर क्या दिख रहे हैं, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक अंक आपको क्या दिख रहे हैं, देखिए 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95। सबसे ज्यादा अंक कितने हैं, सबसे ज्यादा अंक तो यहां पर आ जाएगा सबसे ज्यादा अंक। तो भाई सबसे ज्यादा अंक हो गए आपके 95, ठीक है। और सबसे कम अंक, सबसे कम अंक, तो सबसे कम अंक हो गए हमारे 39, शायद 39 सबसे कम हो गए 39। 39 से कुछ दिख रहा है कम आपको। चलिए अब हमें निकालना है प्राप्त अंकों का परिसर, ठीक है ना, मतलब अंकों का परिसर। तो दूसरे में जब अंकों का परिसर निकालते हैं तो क्या करेंगे, 95 में से 39 को कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो 39 को कर देंगे माइनस। तो देखिए हम जब करेंगे 95 में से 39 को माइनस, तो चलिए ये 95 और ये 39, तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 15 में से 9, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बचेगा 6, ठीक है। और यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहां हो जाएगा 56, यहां 56 आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 95 में से 39 को माइनस करेंगे 56। सबसे ज्यादा और सबसे कम परिसर ऐसे ही निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा को सबसे कम से कर देते हैं माइनस, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, अब निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। देखिए तीसरा वाला माध्य, तो माध्य कैसे निकालेंगे, चलिए माध्य निकालने के लिए हम लोग करेंगे जो हम हर बार करते हैं, पहले इसको जमाएंगे। तो विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का योग, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, और यहां अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा कुल अंक। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे जमाते हैं 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। अब जरा गिन लेते हैं क्या हमने सही लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने भी लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 75 तक। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आप इन सबका टोटल करना, इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 730/10, ठीक है। इन सबका जो टोटल आएगा वो आएगा 730/10। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 73। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या हो गया, 73 है। तो आप इसका आंसर लिख लीजिएगा।
तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। और हमने सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से दिए और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर अगर इसी पे डिपेंडेंट अगर आप पे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यह हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है जो हमारा इंतजार कर रहा है और हमारे रिवीजन का पार्ट भी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई हैं। ठीक है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए जहां पर 135 यहां पे सब लड़कियों की हाइट दी हुई है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे लंबी लड़की कौन सी दिख रही है भाई, देख लो जरा कौन सी है सबसे लंबी। 151 सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या है? सबसे छोटी लड़की कौन सी दिख रही है यहां पर? 128। तो इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर मतलब 151 माइनस 128। चलो 151 और 128 को अगर मैं माइनस करता हूं तो 11 में से 8 गए, 3 बचा। यहां हो गया हमारा 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो ये 23 आ गया। ठीक है, परिसर तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा को माइनस कर दे तो परिसर आता है। अब क्या है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी? चलिए माध्य ऊंचाई निकालने के लिए हम आते हैं माध्य पे, और उसके लिए यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या? लड़कियों की माध्य ऊंचाइयों का योग। लड़कियों की ऊंचाइयों का योग, ऊंचाइयों का योग, और यहां पर आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा कुल लड़कियों की संख्या। कुल लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलिए अब यहां पर जितने भी जो ऊंचाइयां दी हुई हैं इन सबको हम लिख लेते हैं। तो ऊंचाइयां क्या होगी? 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। ये हमारे टोटल हैं। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां पे भी गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार आप लोग अच्छे से मैच कर लो कि क्या भैया हमने ठीक लिखा है। तो 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141 बिल्कुल ठीक है। चलिए जब हम इनका टोटल करेंगे, जब इनका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14/10। ठीक है, तो नीचे एक पॉइंट लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 141.4 यह हमारा आ जाएगा उनकी ऊंचाइयों का औसत। ठीक है, लड़कियों की माध्य लंबाई से अधिक है। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? अब देखिए कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, तो हम उत्तर 5 देंगे यहां पर। मतलब 141 से किनकी हाइट, कितनों की हाइट ऊपर है? तो 141 से 141.4 से हाइट किसकी ऊपर है? तो देखिए देखते हैं यहां पर, एक तो हो गई 150, एक हो गई ये, एक हो गई ये, एक हो गई ये, एक हो गई ये, तो कितनी? 1 2 3 4 5। तो 5 लड़कियों की हम लिखेंगे, 5 लड़कियों की हाइट, 5 लड़कियों की लंबाई। ठीक है, 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से ज्यादा है। ठीक है, आप चाहो तो यह बता भी सकते हो कि वो लंबाई क्या क्या है, जैसे 150, दूसरा है 151,
तीसरा है 146, फिर है 149, फिर है 143। तो ये रही, आंसर में भी बता दिया और यहां हमने उसको सॉल्व भी कर लिया। तो बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है, टोटल सही करना है, सारा हमको इजी है, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे से आ जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, इन आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है? चलिए देखिए, सबसे पहले हमको ये जो संख्याएं दी हैं, तो वो संख्याएं जो भी दी हैं उसको हमें आरोही या अवरोही दोनों में से कोई एक क्रम में उसको जमा लेते हैं, मतलब हम उसको छोटे से बड़े के रूप में जमा लेते हैं, ताकि उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि हम लोग इसमें से जब भी हम माध्यक निकालेंगे तो और बहुलक निकालेंगे तो बहुलक हमें क्लियरली दिख जाएगा कि जो संख्या जितनी बार हो या उसका मान जितना ज्यादा हो वही हमारा बहुलक होता है। तो देखिए यहां पर हम लोग निकालते हैं, यहां पे सबसे छोटी संख्या है, यहां पर जैसे हम लोग इनको अरेंज करते हैं पहले, तो सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है? चलिए 5, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग ताकि ये पूरी यहां तक हो जाएगी। 5 के बाद आपको कौन सी संख्या दिख रही है? 5 से छोटी, यहां पे 5 से बड़ी 9 दिख रही है, 9 से बड़ी 10 दिख रही है। और ये भी देख लेना कि कोई संख्या रिपीट तो नहीं हो रही है ना? देखिए 10 रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? 5 भी है, एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए 5 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है? 5 के बाद अगला नंबर आपका आ रहा है 12। 5, 9, 10, 12, ठीक है। 12 के बाद 12 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 12 के बाद अगला नंबर दिख रहा है मेरे को 15। 15 के बाद दिख रहा है मेरे को 16, ठीक है। 16 के बाद मेरा अगला जो नंबर जा रहा है वो जा रहा है 19, ठीक है। यहां पर 19 भी एक ही बार है, यहां पर 9 भी एक ही बार है, यहां पर 10 भी एक ही बार है, ठीक है। 10 भी एक ही बार है, 12 भी एक ही बार है, 15 भी एक ही बार है, 16 भी एक ही बार है और 19 भी यहां पर अभी एक ही बार है। 19 के बाद 20, तो 20 देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 20। तो 20 और 20, 4 बार 20 है। 20 के बाद अगला नंबर है 23, ठीक है। अगला नंबर क्या दिख रहा है आपको? 20 के बाद अगला नंबर 23। चलिए 23 के बाद अगला नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 25। तो 24 के बाद 25 दो बार है यहां पर, ये 25 और ये 25। अब नंबर काउंट कर लेते हैं, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आता है बहुलक की बारी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं बहुलक क्या है? देखिए ये है हमारे बहुलक, जितनी ज्यादा बार आ रहा है तो यहां पर बहुलक क्या आ गया हमारा? बहुलक हमारा हो गया 20। चलिए ये तो बहुलक हो गया। अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक निकालने के लिए हमें यह निकालना पड़ता है कि माध्यक होता है बीच का। तो मतलब अगर इधर के नंबर और इधर के नंबर अगर ये बराबर होते हैं तो बीच में माध्यक आ जाता है। पर वो पता कैसे करें कि ये नंबर बराबर है? तो उसका एक तरीका है, 5 का जोड़ा बनाओ आप 5 के साथ, 25 के साथ, 9 का जोड़ा बनाओ आप 25 के साथ, 10 का जोड़ा बनाओ आप 24 के साथ, 12 का जोड़ा बनाओ आप 23 के साथ, 15 का बनाओ आप 20 के साथ, 19 का बनाओ आप 20 के साथ, ठीक है। और 20 का बनाओ आप 20 के साथ। ये बच गया 20। अब देखो इस 20 के पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर देखो 1 2 3 4, ये वाला 20, तो ये वाला 20 था ना? तो 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं फिर से दिखाता हूं कि ये बीच का नंबर कैसे निकला, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। आप इसका पेयर बनाओ इसके साथ, ये वाले 9 का पेयर बनाओ आप इसके साथ, इस 10 का पेयर बनाओ आप 24 के साथ, ठीक है।
12 का पेयर बनाओ आप 23 के साथ, 15 का पेयर बनाओ आप ये वाले 20 के साथ, 16 का पेयर बनाओ आप ये वाले 20 के साथ, और 19 का पेयर बनाओ आप ये वाले 20 के साथ। ये वाला 20 बच गया, ठीक है ना, वो थोड़ा सा हो गया था। चलिए अब अगर मैं यहां पर एक ये 20 हो गया, अब देखिए यहां पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हो गए। तो बस यहां पर यही देखा जाता है कि भाई यहां पर जो माध्यक निकल के आ गया, वो जो माध्यक आ गया वो कितना आ गया, माध्यक आ गया हमारा 20। तो बहुलक और माध्यक यहां पर हमारे दोनों बराबर आ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। और उसके बाद यहां पर जो हमसे पूछा गया है बहुलक और माध्यक के बारे में, ताकि हमने उसका अच्छे से आंसर दे दिया। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि माध्यक निकलता कैसा। एक बार और बता दूं कि यहां और यहां बैलेंस होना चाहिए, जैसे यहां पर जितनी संख्या है वहां पर भी उतनी संख्या होना चाहिए, ताकि बीच का जो होगा वो हमारा माध्यक हो जाए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार 38, 42, 35 ये सब कुछ दिए हुए। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। और क्या इनके एक से अधिक बहुलक है, तो वो तो जब निकलेंगे जब हम देखेंगे कि बहुलक है कितने। चलिए सबसे पहले आते हैं, हम लोग निकालते हैं कि ये जो दिया हुआ है हमें, इसको हम लोग निकालते हैं काय में, हमारे पहला वाला। ये जितनी भी संख्या दी हुई है इन संख्या को सबसे पहले हम जमा लेते हैं काय में, छोटे से बड़े में, है ना। छोटे से बड़े में कैसे जमाएंगे, आपको इसके अंदर जैसे 38 दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करिए, सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग 38 के बाद फिर 42 यहां लिख लीजिए। 42 के बाद आप 35 जो है वो कहां आएगा, वो यहां आएगा। 35 इधर आएगा, ठीक है, 35 यहां आएगा। 35 के बाद 37 जो है वो यहां आएगा, ठीक है। 37 के बाद 45 42 के बाद आएगा, तो मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो 50 है वो और आगे आएगा, तो 50 आगे लिख लिया। उसके बाद आएगा 32, तो 32 35 के पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 43, तो 43 दो बार है, तो यहां पे 43 और यहां पे भी 43। उसके बाद 40 जो आएगा वो इधर आएगा। 36 हमारा यहां आएगा, ठीक है, 36 हमारा यहां आएगा। उसके बाद 38 जो है वो एक बार और है, तो ये रहा 38। उसके बाद 43 जो है वो एक बार और है, तो वो 43 यहां आ गया। 38 एक और बार है, तो 38 को मैं यहां पर लिख लूंगा 38। और उसके बाद 47 यहां आएगा। एक तरीका ये भी होता है हमारे छोटे से बड़े क्रम में जमाने का। अब आप इसको थोड़ा सिस्टमैटिक जमा लो, तो यहां हो जाएगा 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50। चलिए, तो ये थोड़ा हमारा एक अरेंज फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब आपको इस अरेंज फॉर्म में मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या देना था कि भाई बहुलक कितने हैं। तो देखा आप लोगों ने, इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, बहुलक निकालना है तो बहुलक एक तो 38 ये रहे 3 बार, और ये 43 भी रहे 3 बार। अब इसके अंदर हमारे बहुलक 2 हैं। बहुलक इसके अंदर क्या है, हमारे पास बहुलक 2 आ गए। एक तो बहुलक हो गया मेरे पास 43 और दूसरा हो गया 38। 43 और 38 बहुलक हो गए इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों 3-3 बार है, क्लियरली दिख रहा है, दोनों 3-3 बार है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए मैंने बताया ही था क्या ट्रिक अपनाओ माध्यक अपनाने के लिए, पर ध्यान से करना, ठीक है। 32 का आप लोग पेयर बनाइए 50 के साथ, 35 का पेयर बनाइए आप लोग 47 के साथ, 36 का आप पेयर बनाइए 45 के साथ, 37 का पेयर बनाइए आप 43 के साथ, 38 का पेयर बनाइए आप 43 के साथ, 38 का पेयर बनाइए 43 के साथ, और 38 का पेयर बनाइए 42 के साथ। आपका जो माध्यक निकल के आ जाएगा ना वो आ जाएगा 40। अब एक बार चेक कर ले सही किया है कि नहीं किया है। चलिए चेक कैसे करते हैं। अब आप एक काम करिए, इसके पास की संख्या नोट करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2
3, थोड़ा सा डिफरेंट बताते हैं इसको। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। आप दोनों तरफ देख रहे हो, 1 से लेके 7, 1 से लेके 7, बीच में क्या हो गया 40। तो यहां पे हमारा माध्यक क्या निकल गया, इसमें हमारा माध्यक यहां निकल गया 40। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो यहां है माध्यक, ठीक है, ऐसे निकलता है माध्यक। अब क्या बोला है, क्या इनके एक से ज्यादा बहुलक हैं? हम बोलेंगे हां, हां एक से ज्यादा बहुलक हैं, एक से ज्यादा बहुलक है ना। कौन कौन से? 43 और 38 एक से ज्यादा बहुलक है। यह अगर हमारा क्वेश्चन खत्म, और इसके अंदर जो मतलब जो दिया था वो भी हमारा फिनिश हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस एक बार आप इनको अच्छे से करते जाओ, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। समझ के करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस समझ के करते जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। यहां पर दिया है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहां पर हमें दिया है बहुलक और माध्यिका निकालना है। तो बहुलक और माध्यिका निकालने के लिए आप एक काम करिए, आप मुझे थोड़ी देर आप देख सकते हो, आप निकाल सकते हो, बताइए इसके क्या बहुलक और माध्यक होंगे। तुरंत मुझे बताइए कि क्या बहुलक और माध्यक हो सकते, जल्दी बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इजी है इसको करना। चलिए सबसे पहले काम करिए, आप लिखिए यहां पर 13, फिर यहां लिखिए 16 है ना, 12 इसके पहले आता है तो 12 यहां लिख दीजिए, 14 यहां आएगा, यहां लिख दीजिए, 19 थोड़ा आगे आएगा, यहां लिख दीजिए, 12 यहां लिख दीजिए, ठीक है, 14 यहां आएगा, यहां लिख दीजिए 14, और उसके बाद 13 यहां लिख दीजिए, और एक 14 और आएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने सिस्टमैटिक नहीं लिखा है, जब आपका ये काम हो जाए तो उसको आप सिस्टमैटिक लिख लीजिए। तो हो जाएगा 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19, ठीक है। एक रफ वर्क हमेशा करा करिए, जिससे क्या होगा आपको करने का तरीका आ जाएगा, और फिर बार बार ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंटिंग करने से यह पता पड़ जाता है कि भाई हमने कोई नंबर छोड़ा तो नहीं है। अब देखिए यहां पर 12 2 बार है, 13 2 बार है, पर यहां पे 14 3 बार है। तो हमारा बहुलक क्या हो गया? हमारा बहुलक हो गया 14। अब आगे क्या बोला है? आगे हमसे बोला है माध्यिका, माध्यक निकालना। तो माध्यक निकालने के लिए भाई 12 का पेयर बनाओ 19 से, 12 का फिर बनाओ 16 से, 13 का बनाओ 14 से, 13 का बनाओ 14 से। तो माध्यक भी कितना आ गया? माध्यक भी आ गया 14, क्योंकि यहां पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, दोनों तरफ नंबर है, तो ये माध्यक निकल गया, है ना इजी। तो ये हमारा माध्यक और बहुलक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हो जाते हैं खत्म। अब आगे हमारे रिवीजन के अंदर कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, अब उसको देखते हैं। चलिए आते हैं रिवीजन में, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन आगे हैं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन चालू हो जाता है, वो हो जाता है क्या, यहां पर अब ग्राफ से रिलेटेड मतलब दंड आलेख से रिलेटेड क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, और यहां पर जो दंड आलेख हैं उनको देखकर हमको क्वेश्चन के आंसर देना है। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, है ना, आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए, है ना। कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? अब आपको जैसे ये टेबल दिख रहा है, मतलब एक दंड आलेख दिख रहा है। अब इस दंड आलेख में देखने के लिए आप ये बताइए, जब आप इसको देखेंगे तो आपको सबसे ऊंचा ग्राफ किसका दिख रहा है? बिल्ली का। तो यहां पर हमें क्वेश्चन क्या बताया था? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? तो भाई क्या आ जाएगा? बिल्ली। आंसर में क्या आ जाएगा? बिल्लियां। भाई बिल्लियां अधिक लोकप्रिय हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो पालतू पशु कितने मतलब कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो 8 विद्यार्थियों का। तो 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु
कुत्ता है। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जो कि हमने दिए, किस में से देखकर, हमारे ग्राफ में से देखकर। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग क्वेश्चन और बना सकते हैं इसके, मतलब जो हमें आगे भी क्या दिख रहा है, जो क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, मतलब ग्राफ पे से देखकर। यहां पर क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहां 2 क्वेश्चन दिए थे, यहां पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, है ना। जैसे कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के विद्यार्थी हैं। आप स्केल, किस स्केल, मतलब क्या स्केल चुनेंगे। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विद्यार्थी में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दंड आलेख बनाएंगे। तो दंड आलेख कैसे बनाते हैं भाई, देखिए दंड आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं बनाऊंगा क्या, ये मेरा है, यहां पर मैं बनाऊंगा x, ये मेरा रहेगा x और ये रहेगा y, ठीक है, ये रहेगा 0। अब चूंकि ये बोला है यहां पर क्या बताना है मुझे, जो कक्षा है उसके बारे में बताना है। जैसे यहां पे जो कक्षा है वो स्केल क्या लेना है, तो यहां पर मैं एक विद्यार्थियों को क्या ले रहा हूं, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप किस स्केल का यूज करोगे, तो ये मैं एक इकाई 100 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट के बराबर ले रहा हूं। एक इकाई है वो 10 स्टूडेंट्स के बराबर ले रहा हूं, तो ये रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, और ये हो जाएगा 100, ठीक है 100, और 100 से थोड़ा और ऊपर जाएगा ये हमारा दंड आलेख। तो थोड़ा सा आप इसको नीचे ले लीजिए, और नीचे अगर आ जाता है तो यहां तक ले लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 135 तक है। तो चलिए इसके लिए हमें एक अलग पेज की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लेते हैं अपना अलग पेज और उसके बाद ये दंड आलेख पूरा बना के दिखाते हैं। चलिए जाते हैं अपने अलग पेज पे। चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम बनाएंगे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है। बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ी सी हमारी लाइन जो जा रही है थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो इसको बिल्कुल ठीक तरीके से बनाना है ना। हम एक इकाई जो है वो 10 विद्यार्थियों के लिए लेते थे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, फिर से लेते हैं इसको और छोटा लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारा जो है पूरा बन जाए हमारा, सबसे अच्छा है, ताकि हम उसको दंड आलेख बहुत अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ हो जाता है हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140, ठीक है ना। ये हो गया।
अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे, यहां पर हम लोग लेंगे, बहुत ज्यादा टेढ़ी हो गई, ये सीधी लाइन है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लेंगे चलिए, है ना। अब ये कि इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमारी जो कक्षा है वो एक्स एक्सिस पे आएगी और वाई एक्स पे आएगी विद्यार्थियों की संख्या। तो हम यहां पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। और यहां हम दर्शाएंगे कक्षा, ठीक है। अब कक्षा क्या करना है, पांचवी से लेकर, कक्षा का क्या आएगी, पांचवी से लेकर 10वीं तक। तो यहां लिखेंगे पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पांचवी कक्षा में 135 है। चलिए, ये है 130 और 140 के बीच में 135। तो चलिए बना लेते हैं ग्राफ, ये रहा 135 का, ठीक है। छठी क्लास में कितने हैं, 120। तो ये 120 ये रहा आपके सामने, तो 120 ये रहा, ये 120 है, ठीक है। 120 के बाद नेक्स्ट है हमारा सातवीं 95। देखिए 100, 90 और 100 के बीच में 95। तो चलिए यहां पे 95 ले लेते हैं, ये है 95, ये है 95, ठीक है ना। उसके बाद आठवीं है 100, तो आठवीं 100, तो यहां पे ले लेते हैं 100, 95 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहां चला जाएगा 100, ये हो गया 100। उसके बाद आ रहा है नवीं 90 और 10वीं 80। नवीं 90 है, तो नवीं 90, नवीं 90 और 10वीं 80, तो ये 80। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना आर्ट दिखाएंगे। आर्ट दिखाएंगे मतलब यहां पर हम थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देते हैं, ताकि हमारे जो ग्राफ हैं वो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया दिखे। और जब आप इनको कलरफुल करोगे तो आप लोगों के मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये ग्राफ जो होते हैं ना ये बहुत बढ़िया होते हैं। और इसके अंदर जब आप लोग मार्क्स लेकर आओगे तो पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल आपको बनाना ही है ग्राफ। तो ये कितना था, 135। ये वाला ग्राफ है, आप इसको अलग कलर से ले लो, है ना। ये कितना था, ये हमारा 120 था। तो चलिए ले लेते हैं, अलग अलग कलर के ग्राफ बनाओगे। मैंने तो थोड़े से ग्राफ ऐसे बन रहे हैं ताकि बोर्ड पे बनाए, इसलिए एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इनको बनाओगे कॉपी पेपर पे तो ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। ये है 120। अब आप अगला फिल ले लो, है ना। ये कितना था हमारा, जो सातवीं थी, सातवीं कितनी थी, सातवीं 95 थी। चलिए 95 थी सातवीं, तो 95 ले लीजिए, ये 95 ले लिया मैंने सातवीं को। सातवीं 95, ठीक है। आठवीं है, आठवीं कितनी है, आठवीं है 100। चलिए आठवीं 100 बनाना है, तो 100 के लिए ले लीजिए, ये हो जाएगा 100। चलिए ये 100, तो यहां पे 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद लेना है नवीं 90। नवीं 90 है, तो नवीं के लिए कौन सा कलर लेना है आप ही बता दीजिए। नवीं के लिए इसमें से चुन लेता हूं मैं कोई सा भी कलर। तो नवीं के लिए ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये ले लेते हैं, ये तो एक जैसा हो जाएगा। नवीं के लिए ले लेते हैं हम लोग ये वाला कलर। चलिए तो नवीं के लिए आ जाएगा, नवीं कितना था 90, तो ये नवीं के लिए आ जाएगा,
ये 9वीं के लिए आ गया, और 10वीं है 80, तो 10वीं है हमारी 80, तो चलिए 80 पे आ जाते हैं। तो 80 के लिए ये ले लेते हैं, तो चलिए 80, तो ये 80 है। थोड़े से ग्राफ मेरे ऐसे हैं, पर आप लोग अच्छे से बनाना। तो देखा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखते हैं, बढ़िया कलरफुल जो हमारे ग्राफ होते हैं, मतलब जो दंड आलेख दिखता है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है जब आप इसके अंदर थोड़ा सा कलाकारी कर लेते हो। तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है, अब इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। अब प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे, आइए आते हैं। क्या स्केल लिया हमने, लिया 1 इकाई, 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। ठीक है, ये हो गया 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी, तो यहां हो गए विद्यार्थी। अब उसके बाद क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। देखिए, आप इसमें से भी देख के बता सकते हैं, है ना। हम बता सकते हैं कि 5वीं विद्यार्थियों की संख्या क्या है, यहां पे लिख लेते हैं ए में, 5वीं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तथा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या कम है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई हमारी जो अधिकतम है वो काय में है, अधिकतम 5वीं में है, और सबसे न्यूनतम जो है वो काय में है, 10वीं में है। अगला क्या है, कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात। तो 6ठी के विद्यार्थी, कितने हैं, 6ठी के विद्यार्थी हैं हमारे 120, और 8वीं के विद्यार्थी है 100। चलिए 0 से 0, जब हम इसको भाग देंगे, है ना, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2 के पहाड़े से, तो 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 6:5। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। हमने इसका दंड आलेख भी बना लिया, जो आपके सामने बड़ा प्यारा सा लग रहा है, तो ये दंड आलेख हो गया, और उसके बाद हमने इसके क्वेश्चनों के आंसर भी दिए। तो ये हो जाता है हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और यहाँ पे दंड आलेख भी हमने बनाया। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला दिया हुआ है, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। यहां पर पसंदीदा खेल क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद, है ना। अब यहां पर हमें यह बताना है कि उस उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है और खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। चलिए, इसके लिए भी हमें सबसे पहले एक दंड आलेख बनाना पड़ेगा। दंड आलेख में अब हम क्या करेंगे, दोनों दंडों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हम बनाते हैं दंड आलेख। तो इस दंड आलेख में ये हमारा y, तो यहां हमारी एक लाइन ये हमारी हो जाएगी x एक्सिस, और ये हमारी y एक्सिस है, और ये जो जाएगी ये हमारी x एक्सिस जाएगी। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है। अब जरा इनके हम नाम लिख देते हैं, ये है y और ये है x। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर हम इसमें जो है स्केल जो लेंगे वो कैसा लेंगे। देखिए, यहां पर हमारा सारे जितने भी हैं वो क्रिकेट 1200, जो देखने वाले भाग लेने वाले, तो यहां पर जो देखने वालों के लिए और भाग लेने वालों के लिए, तो यहां पर हम जो एक इकाई जो रहेगी वो हमारी 100 के बराबर रहेगी। जो एक इकाई रहेगी वो क्या रहेगी, एक इकाई वो रहेगी 100। तो चलिए अब हम यहां पे लिख लेते हैं 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 और ये है हमारी 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, ये 1200 और ये 1300। ठीक है, ये गया। अब उसके बाद ये जो है बता रही है देखने वाले, ये जो बता रही है ये देखने वाले और भाग लेने वाले दोनों दर्शकों को बता रही है। अब उसके बाद अब देखिए क्रिकेट में देखने वाले कितने हैं 1240 और जो भाग लेने वाले हैं वो कितने हैं 620। तो चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसको, हम लोग बनाएंगे 1240, जो क्या है 1240 यहां पर क्रिकेट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1240 पे। तो यहां से ये हो जाएगा 1240, ये हमारा होगा 1250 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और यहां पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, यहां पर हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले क्रिकेट, ये है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट के बाद है ना, ये हमारे क्रिकेट में कौन से वाले, ये क्रिकेट में हमारे जो देखने वाले हैं, है ना, देखने वाले, और भाग लेने वाले 620 हैं। तो देखिए 620 कहां पर आएगा, 620 ये 650, तो 650 से थोड़ा सा नीचे 620 आएगा। तो चलिए उसको बनाते हैं हम, वो कैसे बनाएंगे, चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम अपना बनाना, ये थोड़ा सा नीचे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये 650 से थोड़ा सा नीचे, तो ये रहेगा हमारा कौन सा, ये जो कौन से दर्शक जाएंगे, ये जाएंगे हमारे 620 भाग लेने वाले। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1240 और ये आएंगे 620। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये द्विदंड आलेख बन रहा है हमारा। नेक्स्ट पे बनाना है हमें कौन सा, नेक्स्ट बनाना है हमें बास्केटबॉल। तो यहां पे लिखेंगे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल के अंदर कितने हैं, बास्केटबॉल के अंदर हमारे जो देखने वाले दर्शक है वो 470 हैं। तो 470 बनाना है। तो चलिए 470 के लिए 470 किधर आएगा देखते हैं। देखिए 470 किधर आ रहा है, ये है हमारा 450, 450 से थोड़ा सा ऊपर 470 बनेगा। तो चलिए बनाते हैं, कैसा बनेगा देखिए 470, ये है 450 से थोड़ा सा ऊपर, ये बनेगा हमारा 470। नीचे से ले लेते हैं थोड़ा सा यहां से, तो ये बनेगा हमारा 470। बास्केटबॉल का है, यहां से लीजिए इसको, परफेक्ट आएगा और ये बनेगा 450 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये कौन से हो गए हमारे 470, ये हमारे देखने वाले। भाग लेने वाले कितने 320। तो 320 जो है वो देखिए 320 कहां आएगा, 320 हमारा आएगा, ये है हमारा 350। तो 250, ये 200, 250, 300, 350 और 400। तो 320 जो है वो 350 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये रहेगा हमारा इधर, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा तैरना। तैरना कितना है 510। तो 510 किधर आएगा, 500 के ठीक थोड़ा सा ऊपर। तो यहां आएगा हमारा तैरना। तो देखिए यहां पर 500 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये रहेगा तैरना। ठीक है, ये है देखने वाले। और उसके बाद जो भाग लेने वाले हैं वो 320 है। तो 320 अभी हमने जस्ट बनाया ही था, तो ये इसके बराबर ही बना देते 320, ये रहा 320।
ठीक है, इसके जस्ट थोड़ा सा बराबर ही है इसके। तो ये रहा 320 का, ये 320 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी हमारा 430 है ना, कौन से, देखने वालों का, और भाग लेने वाले को 250 है। अब देखिए 430 किधर आएगा, 430 हमारा आएगा 400 और 500 के बीच में 450, तो 430 किधर रहेगा, 450 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 450 से थोड़ा सा नीचे। तो यहां पर हमारा ये बनेगा, देखिए ये जो है यहां से स्टार्ट होगा और 450 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये जब हम मिलाएंगे तो ये 450 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये है कौन से वाले, देखने वाले, और भाग लेने वाले हैं 250, तो भाग लेने वाले जो 250 है वो इधर रहेगा। तो इससे मिलता जुलता ये रहेगा 250, ये हमारा इधर आएगा 250, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा खेलकूद, खेलकूद है 250, तो 250 ऑलरेडी हमारे पास था, तो यहां पर हम लोग 250 का तो ऐसा कैसा बना देते हैं सेम। और उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट था वो था 105 भाग लेने वाला, तो 105 मतलब और नीचे रहेगा, वो इधर आएगा हमारा, ये 105 हो गया। अब मैं इसको पूरे से क्या कर देता हूं, एक बार इनके नाम लिख देता हूं ताकि यहां पर हम लोगों को समझ में आ जाए। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के बाद था हमारा तैरना, तो यहां आ जाएगा तैरना, तो यहां लिख देंगे हम तैरना, ठीक है। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा था हॉकी, तो हॉकी को यहां लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट था हमारा खेलकूद, तो खेलकूद को हम यहां लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो जैसे हमने लिखा, जो क्रिकेट है वो 1240 है, और जो देखने वाले हैं ये भाग लेने वाले हैं और ये खेलने वाले हैं, है ना, मतलब ये देखने वाले और ये भाग लेने वाले हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंस मतलब अलग कर देता हूं ताकि इसमें समझ में आएगा कि देखने वाले और भाग लेने वाले कितने हैं। अलग अलग कलर से कर देता हूं मैं इसको, तो यहां पर इसको कर देता हूं मैं रेड, ताकि समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कौन कौन से आलेख को किस रंग में लिखा है। ये हो गई कंप्लीट लाइनें। इसमें आप लोग अपने पूरे कलर भी भर सकते हैं, पूरे कंप्लीट कलर भी कर सकते हैं यहां पर अलग अलग कलर का। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ये जो बॉक्स है आपका जिसके अंदर लाइनिंग है, लाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो लाइनिंग वाला जो बॉक्स है वो आपका बता रहा है क्या, वो आपका बता रहा है ये कौन से दर्शक है, ये देखने वाले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ये देखने वालों की, ठीक है। और अगर यहां पे मैं ब्लैक लाइन से अगर इसको करता हूं, यहां पर इसको अगर मैं ब्लैक लाइन से करता हूं तो ये हमारे भाग लेने वाले दर्शक हो जाएंगे। ये भाग लेने वाले, ये हो गए हमारी कंप्लीट लाइनें। इसको कलरफुल करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और ऐसे ऐसे भी करोगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ये जो लाइनिंग वाला जो बॉक्स हो गया, ये लाइनिंग वाला जो बॉक्स हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, ये भाग लेने वाले। तो आपने जब ये पूरे ग्राफ में आपने देखे होंगे कि देखिए जो देखने वाले हैं वो ग्राफ आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ठीक है ना, मतलब देखने वालों की संख्या आपको ज्यादा लग रही होगी और जो भाग लेने वाले हैं उनकी संख्या आपको कम लग रही होगी। तो यहां पर मुझे जो क्वेश्चन बोला था कि उस उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरे दंड आलेख खींचिए, इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष ये निकालते हैं कि भाई देखने वालों की संख्या भाग लेने वालों की संख्या से ज्यादा है। क्या लिखेंगे, देखने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या, देखने वालों की संख्या
भाग लेने वालों से ज्यादा है, भाग लेने वालों से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया था, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। जब आप अपने ग्राफ पे देखेंगे तो आपको सबसे ऊंचा ग्राफ कौन सा दिख रहा है, क्रिकेट का, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट लिखेंगे तो क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है कि उनमें भाग लेना, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर खेलों को देखना अधिक लोकप्रिय माना जाता है, तो हम लिखेंगे खेलों को देखना, खेलों को देखना अधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट होता है। और यहां पर आप एक काम और कर सकते हो, जैसे बास्केटबॉल में 470 और 320 था, तो आप भी लिख दीजिए 470 और 320, यहां पर लिख दीजिए 510 और 320, तो यहां पे हो जाएगा 510 और 320। ठीक है, नेक्स्ट में लिख दीजिए 430 और 250, तो 430 और 250, और लास्ट वाला है 250 और 105, 250 और 105। तो यहां हमारा ग्राफ होता है कंप्लीट। यहां पर आप स्केल लिख सकते हो कि यहां पर हमने किनकी क्या क्या माना है, जैसे ये है हमारा देखने वाले जो हैं वो ये हैं और भाग लेने वाले इसमें ये है, तो यहां हमारा पूरा ग्राफ कंप्लीट होता है। आप इनको चाहो तो कलरफुल कर दो, कलरफुल नहीं करना है तो आप ऐसी लाइनिंग भी खींच सकते हो ताकि आपको दोनों ग्राफ के बीच में, दोहरे ग्राफ के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आए। तो यहां हमारा हो जाता है ग्राफ कंप्लीट, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये भी हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आते हैं हमारा इस रिवीजन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसकी तरफ आते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक डब्बे में 6 कंचे हैं, ठीक है ना, एक डब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं, जैसे ये डब्बा है, ठीक है, अब उसके अंदर 6 कंचे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और जिसके अंदर संख्या अंकित है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब मैं जैसे पहले पॉइंट पे आता हूं, तो पहले पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, संख्या 2 वाले कांच को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता होती है यहां पर, पी का मतलब ये होता है, मतलब संभावना, होने की संभावना, ठीक है ना, तो पी मतलब होने की संभावना। अब यहां पर आप लिख सकते हो 2 वाले कंचे, ई की जगह भी लिख सकते हो 2 वाले कंचे। तो देखिए संख्या 2 वाले कंचों को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या है, तो हमारे पास कुल कंचे कितने थे, 6। ठीक है, अब संख्या 2 वाले की बात हो रही है, पर कंचा तो एक ही उठाऊंगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर 1/6। ठीक है ना, क्योंकि देखिए संख्या 2 वाले कांच को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो इनमें से निकालेंगे तो एक कंचा निकालेंगे ना, तो 1/1/6। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है संख्या 5 वाले कंचे को। अब देखिए संख्या 5 वाले कंचे को निकालूंगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कंचा तो एक ही निकालूंगा ना, तो कुल कंचे कितने थे, 6, और एक निकालने की प्रायिकता ये हो गई। क्वेश्चन कहां बदलता, क्वेश्चन यहां बदलता कि अगर संख्या 3 और 4 को निकालने की प्रायिकता पूछते, तो संख्या 3 और 4 को निकालने की अगर प्रायिकता पूछते, है ना, संख्या 3 और 4 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता पूछते, तो यहां पे 2 कंचे निकलते और कुल कंचे कितने थे, 6, तो हो गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो प्रायिकता कितनी आ जाती, 1/3। ठीक है, लेकिन हमसे एक ही कंचा निकालने का बोल रहे हैं, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6। तो अभी हमारे सिलेबस के अंदर ये जो प्रायिकता है इसके केवल यही क्वेश्चन दिए हैं, और इसके अलावा प्रायिकता के क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन है 7th में। जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो प्रायिकता के चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे और आपको प्रायिकता उस हिसाब से आएगी। अभी तो हमारे सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, तो बस बने रहिए, और हमारा यहाँ पे रिवीजन होता है कंप्लीट। पर आप हमारे रिवीजन को देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो फिर आप लोग एग्जाम में मार्क्स नहीं ला सकते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस में होता क्या है, बिना प्रैक्टिस में हम लोग क्वेश्चनों को बार बार भूल जाते हैं, उनको कर नहीं पाते। तो बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, पर आपको बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना है
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।